बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक में हार्दिक स्वागत है। आज के सत्र में हम 20वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में हमने धर्मदत्त ब्राह्मण और कलहा प्रेत के बीच में एक उसके पूर्वजन्म की कथा को सुना। धर्मदत्त ने विचार करके उसके आगामी 3 योनियों से उसकी मुक्ति का उपाय सोचा और कहा। अब यह कथा प्रारंभ होती है। आइए गणेश जी भगवान को प्रणाम करते हैं। बोलिए गजानंद भगवान की जय। धर्मदत्त कहता है, तीर्थ, दान तथा व्रत आदि से पाप दूर होते हैं, परंतु प्रेत देह में स्थित तुझ दुखिया का उन पर अधिकार नहीं है। तेरी गलानी को देखकर मेरा मन खेद से युक्त हो गया है और उद्धार किए बिना मेरा मन भी सुखी न होगा। 3 योनि को देने वाले तेरे पाप अतिशय उग्र हैं और अति निंदित प्रेत योनि भी थोड़े पुण्य से क्षीण नहीं होगी। अतएव जन्म से आज तक मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है, उस पुण्य के आधे भाग से तू उत्तम गति को प्राप्त होगी, क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ तथा व्रत के पुण्य से कार्तिक व्रत के पुण्य की समता नहीं हो सकती है। नारद जी कहते हैं, ऐसा कहकर के जैसे ही धर्मदत्त ने उसे द्वादशाक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी दलों से मिश्रित जल उस पर छिड़का, तैसे ही वह प्रेत योनि से छूट गई और जलती हुई अग्नि की ज्वाला के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी माता के समान सुंदर स्वरूप वाली हो जाती है। तब उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और हर्ष से गदगद वाणी से कहती है, कलहा कहती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे प्रसाद से नरक से छूट गई। पाप के प्रवाह में डूबी हुई मेरे लिए तुम नौका के समान हो गए हो। नारद जी कहते हैं, उस ब्राह्मण से ऐसा कहती हुई उस कलहा ने प्रकाशमान तथा विष्णु जैसे रूप वाले गणों से युक्त एक विमान को देखा। उस कलहा को पुण्यशील और सुशील नाम के द्वारपालों ने उत्तम विमान में बैठाया। उस समय उस विमान को धर्मदत्त ने विस्मय सहित देख करके उन गणों को विष्णु का रूप मान करके पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया और पुण्यशील तथा सुशील नामक दोनों विष्णु के गणों ने प्रणाम करते हुए ब्राह्मण को उठा के उनकी प्रशंसा की और धर्मयुक्त वचन कहते हैं। गणों ने कहा, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, तुम बहुत अच्छे हो और विष्णु की भक्ति में सदा रत रहते हो। तुम दीनों पर दया करने वाले हो, धर्मज्ञ हो, सदा विष्णु के व्रत में तत्पर रहते हो। बालकपन से आज तक तुमने जो कार्तिक का व्रत किया था, उसका आधा फल देने से कलहा के 100 जन्मों के संचित पाप नष्ट हो गए हैं। इसके पूर्व जन्म के पाप तो स्नान से ही दूर हो गए और हरि का जागरण आदि जो तुमने किया है, उसके फल से यह विमान आया है। हे साधु, यह नाना प्रकार के भोगों से युक्त बैकुंठ को जा रही है और जो कार्तिक में तुमने दीपदान किया है, उसके पुण्य से उसे यह तेजस्वी स्वरूप प्राप्त हुआ है। कार्तिक व्रत में किए हुए तुलसी आदि के पूजन का जो तुमने इसको पुण्य प्रदान किया है, उससे यह विष्णु के समीप जाने की अधिकारिणी हुई है। और हे कृपानिधे, इस जन्म के अंत में स्त्रियों समेत तुम भी विष्णु लोक को आओगे और विष्णु के बैकुंठ भवन में भगवान के समीप समरूपता मुक्ति को प्राप्त होगे। वे धन्य हैं और वे कृतकृत्य हैं और उन्हीं का जन्म सफल है जिन्होंने भक्ति से तुम्हारी भांति विष्णु भगवान की पूजा की है। भली भांति पूजित विष्णु मनुष्यों को कौन सा फल प्रदान नहीं करते। उन्होंने उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को निश्चल स्थान प्रदान किया और जिन भगवान के नाम स्मरण मात्र से ही मनुष्य सदगति अर्थात उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। ग्राह द्वारा पकड़ा गया गजेंद्र जिन भगवान के नाम स्मरण से विमुक्त हो गए, उनके समीप जाकर के पहुंच गए और जय नाम का गण कहलाया। तुमने भी
उन्हीं विष्णु भगवान का पूजन किया, इसीलिए तुम भी कई हजार वर्ष तक दोनों स्त्रियों समेत संसार के भोग को करके उनकी समीपता को प्राप्त करोगे। तदनंतर जब पूर्ण क्षीण हो जाएगा तब तुम पृथ्वी पर आकर सूर्य वंश में उत्पन्न होकर के एक प्रसिद्ध राजा होगे। तुम्हारा नाम दशरथ होगा। वहाँ भी तुम दोनों स्त्रियों से युक्त होगे और तीसरी कलहा भी तुम्हारे साथ रहेगी, क्योंकि वह भी तुम्हारे आधे पुण्य की अधिकारिणी है। उस जन्म में भी विष्णु पृथ्वी पर तुम्हारी समीपता को प्राप्त करेंगे और स्वयं तुम्हारे पुत्र होकर के देवताओं का कार्य संपादन करेंगे। विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान है, न तीर्थ है, और यह कार्तिक का व्रत यज्ञादि सब सत्कर्मों में श्रेष्ठ है। हे विप्रेंद्र, तुम धन्य हो। इसी से तुम्हारे द्वारा भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत संपन्न हुआ और इस व्रत के आधे भाग के फल को प्राप्त करके कलहा हमारे साथ भगवान के समीप जा रही है। सज्जनों, यह कथा यहाँ पर विश्राम लेती है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास माहात्म्ये 20तमोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए कार्तिक मास की जय। सज्जनों, अगर आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और कमेंट में जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम अवश्य लिखें। जनहित में वीडियो को आगे की ओर शेयर करें। जय सिया राम।